हेलो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक तार PQ दो समांतर धात्विक पटरियों पर विराम अवस्था में है। पटरियों के बीच दूरी 4.9 सेंटीमीटर है। 0.8 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के तल के लंबवत नीचे की ओर लगा है। परिपथ का प्रतिरोध धीरे धीरे घटाने पर जब प्रतिरोध 20 ओम से कम होने लगता है तो तार PQ पटरियों पर खिसकने लगता है। तार व पटरियों के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका तार है PQ। ठीक है, अगर मैं इसकी लंबाई के बारे में बात करूँ तो पूरा का पूरा रखा हुआ है इन पटरियों पर। उन पटरियों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर, यानी ये तार की लंबाई हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्रॉस ये बता रहा है हमें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत नीचे की ओर है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है और प्लस सिरा सेल का इस तरीके से, तो धारा इस तरीके से आएगी और यूं जाएगी। ओके, यानी अगर मैं यहाँ पे बल के बारे में बात करूँ तो बल कुछ इस टाइप से लगेगा, यानी ये तार यहाँ पे खिसकने की कोशिश करेगा। और जब ये तार यहाँ पे खिसकने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इसकी विपरीत कार्य करेगा एक घर्षण बल, यानी इसको खिसकाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इतने बल की जो कि इसके घर्षण बल के प्रभाव को शून्य कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बल हमें चाहिए FM या मैग्नेटिक फोर्स, वो होना चाहिए किसके बराबर, FS के बराबर या घर्षण बल के बराबर। अब सबको पता है कि FM का फॉर्मूला आपका होता है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो FM के बारे में हमको पता है फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। ओके, बराबर अगर मैं FS के बारे में बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस आर। ठीक है, I की वैल्यू पता है V/R होती है। V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट, R की वैल्यू दे रखी है हमें 20 ओम, तो ये हो गया 6/20। ओके, B की वैल्यू दे रखी है हमें 0.80 या 8, कोई दिक्कत नहीं, इंटू L की वैल्यू दे रखी है हमें 4.9 सेंटीमीटर, इसको चेंज किया मीटर में तो ये हो गया इसकी पावर -2। ओके, थीटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। ओके, बराबर हो गया म्यू एस आर। एक काम करते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू रख देते हैं, चलो अगले स्टेप में रख देंगे। इसको काटो तो ये हो जाएगा, चलो एक काम कर फिर से लिख लो इसी को, 6/20 0.8 इंटू 4.9 इंटू 10⁻², बराबर हो गया म्यू एस, जो कि आपका घर्षण गुणांक है, और आर बराबर आपका होता है mg। ठीक है, तो ये हो गया 6/20 गुणे 0.8 4.9 10⁻²। म्यू एस की वैल्यू तो हमें निकालनी है। एम आपका दे रखा है 10 ग्राम, यानी 10 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। जी की वैल्यू सबको पता है 9.8 होती है। अब मैं यहाँ पे काट रहा हूँ इसको, तो जैसे ही 10 का गुणा करेंगे 10 गुणे 10⁻³ में, तो ये हो जाएगा 10⁻² पूरा मिलाकर, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये 4.9 दो बार जाएगा यहाँ से 9.8 से। ठीक है, अगर मैं इसको काटूँ तो ये जाएगा 0.4, तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आपकी आएगी 6 चौके आपका होता है 24, यानी 2.4/20, तो ये आ गया 0.12। अगर मैं बात करूं घर्षण गुणांक के बारे में तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा 0.12। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।